हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट वीडियो है जैसे कि वीडियोस हम लोग जनरली शूट कर रहे हैं उनसे। आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और स्टार्टिंग में आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखते हैं जिससे आप प्रेगनेंसी को रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करें घर पे। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आते हैं, वो आप ट्राई करें। उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा और साथ ही साथ आपका अल्ट्रासाउंड करेगा और इन दोनों मेथड से वो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करके देते हैं। जो घर पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो आपके ब्लड में प्रेजेंट एक हार्मोन की वजह से डिटेक्ट होता है, जिसमें आप यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसके थ्रू टेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये पिगमेंटेशन भी बढ़ता जाता है। तो आपने अक्सर कई लेडीज़ को बात करते सुना होगा और पुराने टाइम पे मम्मियाँ या दादियाँ भी अपने टाइम का बताती हैं कि आजकल तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम टेस्ट घर पे कर सकते हैं। पर पुराने टाइम पे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते थे तो लोग कैसे पहचानते थे? लोग इन्हीं सिम्टम्स को देखकर पहचानते थे कि वो प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स हैं या नहीं है। जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि वॉमिटिंग्स आ गई हैं। ये सारे तो सिम्टम्स हैं जो कि आप देखेंगे विमेन टू विमेन भी डिफर करता है। और साथ ही साथ अगर एक ही विमेन है और उसकी 2 प्रेगनेंसी हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी हैं तो हर प्रेगनेंसी में भी डिफर करता है। तो किसी भी 2 प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। वो हो भी सकते हैं या वो नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है ये सारे ही सिम्टम्स आपको दिखें या हो सकता है इनमें से कोई भी सिम्टम आपको ना दिखे, या हो सकता है इनमें से 2-3 ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, जनरली आपको आसपास लोगों के साथ ये दिखता ही है। लेकिन जो रियल टेस्ट है वो आप केवल डॉक्टर के पास और घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किट के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। ये सिम्टम्स सिर्फ जनरल गाइडलाइन के लिए है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको हम अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये जनरली जब आप प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का फेज होता है तब आपको ये सिम्टम्स आते हैं। उनमें से सबसे पहला मिसिंग पीरियड्स। जनरली क्या होता है कि आपके पीरियड्स कई रीजन से मिस हो सकते हैं, बट जब भी आप अगर बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आपने अभी कंसीव कर लिया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं और उस टाइम पे आपके पीरियड्स मिस होते हैं, एक सिम्टम हो सकता है और उसके बाद आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट किट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स मिस हुए हैं लेकिन उसके बाद आपकी कुछ ब्लीडिंग या ऐसा कुछ हो रहा है तो आप थोड़ा सा कंसर्न हो रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और वो आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो होती है, जैसे कि स्पॉटिंग बोलते हैं उसको। तो वो जैसे जब इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे जनरली होती है, कई लोगों को दिखाई देती है, कई लोगों को नहीं भी दिखाई देती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लीजिए आपने ट्राई किया, आपको कंसीव हो भी गया, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कहीं पे ऐसे ब्लीडिंग या कुछ ऐसा दिखता है जिसको लेकर आप ज़्यादा कंसर्न है, जो यूजुअल से थोड़ा डिफरेंट है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, उसे इग्नोर ना करें। नेक्स्ट इज़ आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, यानी कि आपके ब्रेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और साथ ही साथ साइज़ का भी चेंज आता है। और ये सारा चेंजेस जो होते हैं ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो ये सारे चेंजेस करता है और वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है फॉर प्रेगनेंसी, बेबी डिलीवरी एंड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये चेंजेस आप ज़रूर नोट डाउन करें। इसके बाद जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरली सबको ही देखने को मिलता है, ये फैटीग, यानी कि थकान रहती है आपको। जब आप शुरुआती टाइम पे प्रेग्नेंट होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली लोगों का बहुत ज़्यादा थकान से भरा हुआ जाता है। लोगों को हद से ज़्यादा थकान रहती है और समझ ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लोग सोचते हैं कि मैं ठीक से खा पी भी रही हूँ और सब कुछ भी ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है, मैंने प्रॉपर रेस्ट भी किया फिर भी थकान कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रेगनेंसी के साइन से ही रिलेटेड है। ये भी आपके हार्मोन के चेंजेस की वजह से ही होती है। इसके बाद मॉर्निंग सिकनेस एक बहुत ही बड़ा साइन है।
प्रेगनेंसी का 50% लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस का इशू देखने को मिलता ही है जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, यानी पहले तिमाही में होते हैं। लेडीज़ जो हैं उन्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या नौशिया फेस करने को मिलती है। ये मॉर्निंग सिकनेस दिन के किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन इसको मॉर्निंग सिकनेस नाम दिया गया है। इसमें अक्सर आपको ऐसे लगेगा जैसे वॉमिटिंग्स आ रही हैं या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चक्कर सा आता रहता है, तो ये भी एक सिंबल है जिससे आप ये गेस कर सकते हैं या आप प्रेगनेंसी से रिलेट कर सकते हैं। और जनरली ये आपका जो 12th वीक होता है उसके बाद अपने आप ओवर हो जाती है, पर कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको ये 9 मंथ तक भी जाता है, उसमें आपको डॉक्टर की हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप 48 आवर्स के अंदर भी कुछ नहीं खा पा रहे तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और मॉर्निंग सिकनेस पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी एक अपने चैनल पर पोस्ट कर रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें अगर आप मॉर्निंग सिकनेस के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं। 5th जो इम्पॉर्टेंट साइन रहता है वो है आपके फ्रीक्वेंट विजिट्स टू लू, यानी आप बार बार वॉशरूम जाने लगते हैं। एक्चुअली आपका जो ब्लैडर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ने लग जाता है बिकॉज आपकी यूट्रस का साइज़ चेंज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आपके यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इस वजह से आप बार बार वॉशरूम के चक्कर मारते ही रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 8 to 12 वीक तक ये ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ये और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है और तब आपको बार बार वॉशरूम जाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और लास्ट में 3rd ट्राइमेस्टर में तो बहुत ही ज़्यादा यूरिनेशन का इशू रहता है। इसके बाद 6th इशू रहता है कि जनरली मदर्स को बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं, यानी कि आप इनिशियल फेस कर रही हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इतने ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप हंसे या रोए। किसी भी बात पर आपको हंसी आ जाती है, किसी भी बात पर आप रोने लग जाते हैं, बिना किसी रीज़न के भी आप रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है कि आखिर इतना ज़्यादा इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। आप 1 सेकेंड पहले खुश हैं, 1 सेकेंड बाद आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं या आपको बहुत गुस्सा भी आता है। तो ये सारे ही सिम्बल्स जो हैं वो आपके अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेट किए जाते हैं। 7वां जो साइन रहता है उसे हम बोलते हैं फूड क्रेविंग्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है जनरली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, उस टाइम पे आपको डिफरेंट चीज़ें खाने का मन करता है या फिर आपको कुछ चीज़ें नहीं खाने का भी मन करता है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई फेवरेट चीज़ है, आपको वो खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, या चाय कॉफ़ी आपको बहुत ज़्यादा आदत है तो आपको वो मन नहीं करेगा, लेकिन हाँ ऐसी कोई चीज़ है जो आपने कभी नहीं खाई या आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो आपको इस टाइम पे खाने का मन करेगा। तो ये आपकी प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है और आपकी प्रेगनेंसी में जो रिलेटेड हार्मोन्स हैं उनकी वजह से होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ बन रही है, मान लीजिए आपको कैप्सिकम पसंद है, लेकिन जब आपके घर में या आपके घर के आस कोई कैप्सिकम की सब्ज़ी बना रहा है तो आपको वॉमिट सी आने लग जाती है या आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील होने लग जाती है, लेकिन वो पहले आपका फेवरेट था बट अभी वो आप उससे एवर्जन फील करने लग गए हैं। तो ऐसा भी होता है। 8th साइन है वो आपको बहुत ज़्यादा पेन या क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि आपके पैरों में एक्सेसिव पेन होने लग जाता है या मरोड़े सी पड़ने लग जाती है, यानी कि अचानक से दर्द होने लग जाता है जो कि आपके पैरों में होता है। और इसी वजह से पुराने टाइम पे बोलते थे कि देखिए पैर भारी हो गए हैं या इस तरीके की चीज़ें बोली जाती थी, तो वो एसोसिएटेड ही होता था। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये सारे ही साइंस यानी कि 8 साइंस आप नोट कर सकते हैं और ये मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ये किसी में हो भी सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते हैं किसी में 8 साइंस हो, किसी में हो सकता है ये 8 साइंस में से एक भी ना हो या इनके अलावा भी कोई साइन हो सकते हैं। तो जनरली ये बहुत ही कॉमन साइंस हैं जिनको बोला जाता है कि ये प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स हैं। और लेकिन आप इन सिम्टम्स को देखकर कभी भी गेस नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। आपको जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने डॉक्टर को विजिट करें और साथ ही साथ एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट ज़रूर ट्राई करें, और जैसा भी रहेगा वो आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ नए कपल्स के साथ इसे शेयर करें जो कि ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, या फिर जिनकी अभी भी शादी हुई है तो उन्हें भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन से साइंस हैं जो आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर फेस किए थे, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो वो कौन से साइंस थे जो आपने फेस किए। मैं आपका कमेंट बॉक्स में वेट करूँगी। मेरे चैनल पर अवेलेबल बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करें। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आप हमें फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज़रूर फॉलो करें।
मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बेबी का भी बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।